अगर कल से आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए तो आप सेम लाइफस्टाइल के साथ कितने महीने सरवाइव कर सकते हैं? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब ही नहीं होगा। हम लोग अपने लाइफ के 30 से 35 साल पैसे कमाते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद का 25 से 30 साल की प्लानिंग हम करते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, पहले के कंपैरेटिवली आज का सिचुएशन काफी डिफरेंट है। पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, पेंशन मिलती थी, ऊपर से एक्सपेंसेस भी कम था, बट अब सब कुछ डिफरेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स टू 80 ईयर्स तक हो चुका है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब से तो पेंशन हट चुका है और प्राइवेट जॉब में तो पेंशन होता ही नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गया है और ऊपर से महंगाई तो आसमान छू रहा है। तो अगर हम ऐसे कंडीशंस में अगर हम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग खुद नहीं करेंगे तो बाद में जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। आज जो 50,000 का मंथली एक्सपेंसेस है, आने वाले 30 साल में वही एक्सपेंसेस 2 से 3 लाख तक हो सकता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि रिटायरमेंट में तो अभी बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे या फिर हमारे बच्चे संभाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी हम यंग हैं, हम 30s में हैं, हमें अभी से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। वैसे रिटायरमेंट फंड तो बहुत सारे हैं, पर इस वीडियो में मैंने 2 रिटायरमेंट फंड को डिस्कस किया है। हम देखेंगे इन दोनों फंड के बारे में, इनका ओवरव्यू देखेंगे, फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, फंड कितना स्टेबल है और फंड अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड। ये फंड प्योर इक्विटी फंड है। ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, मतलब रिटायरमेंट के पर्पज से इस फंड को क्रिएट किया गया है ताकि लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो पाए। इस फंड की लॉन्च हुई थी 2019 में, मतलब लगभग 7 इयर्स इस फंड के हो चुके हैं। ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड एक प्योर इक्विटी फंड है, मतलब इसका मैक्सिमम पैसा इक्विटी में लगा होता है। तो ये फंड वैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनका रिटायरमेंट अभी 15 to 30 इयर्स तक के बाद है, मतलब 15 to 30 इयर्स ये वेट कर सकते हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.73%, मतलब एनुअली अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 730 रुपीज का एक्सपेंस लगता है। फंड का AUM है 1729 करोड़, एक मॉडरेट लेवल का फंड साइज है। क्योंकि ये रिटायरमेंट फंड है इसीलिए इस फंड का लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स, मतलब अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आप 5 इयर्स तक इस फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए इसका एग्जिट लोड भी 0% है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मतलब टॉप 500 कंपनीज। तो ये फंड लगभग पूरे मार्केट को कवर अप करती है, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, ये हर तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 फॉर SIP एंड 5000 फॉर लमसम। तो अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो भी ये एक काफी फ्रेंडली फंड है, आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे फंड का रोलिंग रिटर्न। किसी भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करने के लिए उसका रोलिंग रिटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल रिटर्न से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब आप रोलिंग रिटर्न देखेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि ये फंड किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी लक की वजह से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, बल्कि कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न देता आया है। तो इस फंड का हम रोलिंग रिटर्न देखेंगे। 1 ईयर में है 22.53% और कैटेगरी का है 12.2%, एंड 3 ईयर में है 25.63% एंड कैटेगरी का है 16.79%, 5 इयर्स में 26.94% एंड कैटेगरी का 15.72%, 7 इयर्स में 22.3% एंड कैटेगरी का है 14.2%। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो कि सारे पीरियड में इस फंड ने मिनिमम 20% to 22% का रिटर्न दिया है कंसिस्टेंटली। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये फंड काफी कंसिस्टेंट है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देता आया है। और इस फंड ने अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को अच्छे तरीके से बीट किया है, मतलब लगभग आप देखोगे 11% से बीट किया है। रोलिंग रिटर्न तो हमने देख लिया है, अब बात करते हैं एलोकेशन की। जब हम म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते हैं तो एलोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड कहाँ कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, अपने एसेट्स को कहाँ कहाँ पे लगाती है। तो ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड का जो इक्विटी में एलोकेशन है वो है 92.47%, मतलब 93% के अप्रॉक्स ये सारा पैसा इक्विटी में लगाती है। डेट में 0%, अदर 7.53%। इसका मतलब यही है कि ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया है। ये वैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म वेट करने के लिए रेडी हैं, जैसे कि 15 to 30 इयर्स तक वेट कर सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट कैप एलोकेशन। इस फंड का पैसा लार्ज कैप में है 47.13%, मतलब फंड जो है स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है सबसे ज्यादा
जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, इन कंपनीज में इस फंड का एलोकेशन ज्यादा है। मिड कैप में करती है 22.97%। ये फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है मिड कैप, तो ग्रोथ के पर्पस के लिए ये फंड मिड कैप में 22.9% इन्वेस्ट करती है और स्मॉल कैप में 22.37% का इन्वेस्टमेंट है। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बेसिकली ये कंपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करती है और लार्ज कैप में स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर हम होल्डिंग्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इस फंड ने यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। और एचडीएफसी बैंक में 4.44%, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 3.6%, आईसीआईसीआई बैंक में 2.91%, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.64%। आप देख सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में इसका बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, डाइवर्सिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेशन है। अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखें तो ये फंड का सबसे ज्यादा एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में 11.72%, कंज्यूमर स्टेपल में 11.22%, सर्विसेज में 10.14% एंड मटेरियल में 8.51%। तो इन सारे सेक्टर्स में ये कंपनी का ऑलमोस्ट सेम टू सेम आपको एलोकेशन देखने को मिलेगा। मतलब मल्टीपल सेक्टर में कंपनी इन्वेस्ट करती है डाइवर्सिफिकेशन के लिए और रिस्क को कम करने के लिए। अब दूसरा फंड है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये फंड भी प्योर इक्विटी ओरिएंटेड है। इसका पर्पस भी रिटायरमेंट गोल को पूरा करने के लिए है, लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ जनरेट करने के लिए है। तो हम देखेंगे इस फंड का एयूएम है 6,987 करोड़ कंपेयर टू अदर फंड। इस फंड का एयूएम फंड साइज काफी बड़ा है। एक्सपेंस रेशियो है 0.79%। ये फंड भी काफी पुराना है, लगभग 10 इयर्स हो चुके हैं इस फंड के। इस फंड का लॉक इन पीरियड भी 5 इयर्स है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर रिटायरमेंट पर्पस, देन आप 5 इयर्स तक इसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो एंड एग्जिट लोड भी इसीलिए 0% है। इस फंड का बेंचमार्क भी निफ्टी 500 है, मतलब टॉप की जो 500 कंपनीज है ऐसे स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करती है और इनका टारगेट भी होता है कि अपने बेंचमार्क को बीट करे। अगर बेंचमार्क को बीट करती है तो समझ लो इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 500 है और मिनिमम लमसम अमाउंट 5000 है। अब हम देखेंगे रोलिंग रिटर्न। इस फंड का रोलिंग रिटर्न है 1 ईयर में 15.28% कंपेयर टू कैटेगरी का 12.2%, 3 इयर्स में है 22.76% compared to 16.79% of the other category, 5 years में 21.91% and other category का है 15.72%, 7 years में 21.48% and 14.2% category का है, 10 years में 17.09% and category का 14.86% है। अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड को बस 1 साल 3 साल के नॉर्मल रिटर्न से जज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए रोलिंग रिटर्न जो होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे टाइम का आपको एक एवरेज रिटर्न बताता है कि इस फंड ने कंसिस्टेंटली इतना रिटर्न दिया है अगर आप किसी भी टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड। तो और आपको देखने को मिलेगा कि ये एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड अपने कैटेगरी से हर पीरियड में बेहतर रिटर्न आपको दिया है। अब हम एलोकेशन की बात करेंगे कि ये फंड अपने पैसे को कहाँ कहाँ एलोकेट करता है, इन्वेस्ट करता है। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में, 95% का इन्वेस्टमेंट है, मतलब प्योर इक्विटी फंड है। डेट में 0 और अदर्स में 4.69%। अब हम देखेंगे इक्विटी में मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना एलोकेशन है। तो लार्ज कैप में ये एलोकेट करती है 16.29% फंड को। ये दर्शाता है कि ये फंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे फोकस करता है। इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाएगा। और मिड कैप में 12.53% और स्मॉल कैप में 21%। इस फंड ने स्मॉल कैप में मिड कैप से ज्यादा इन्वेस्ट करता है ग्रोथ के लिए। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट का पर्पस यही है ग्रोथ के लिए, और लार्ज कैप में लगभग 61% इन्वेस्टमेंट है फॉर मेंटेनिंग द कुशन। अगर हम स्टॉक्स की टॉप होल्डिंग्स देखेंगे तो इस फंड का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है एचडीएफसी बैंक में 7.62%, आईसीआईसीआई बैंक में 6.31%, एक्सिस बैंक 4.75% एंड रिलायंस इंडस्ट्री में 3.99%। इसका मतलब ये है कि इस फंड का ज्यादा ट्रस्ट बैंकिंग कंपनीज में है। बैंक जो है इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, तो जब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा। सेक्टर एलोकेशन में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेशन है फंड 28%। ये इस फंड का लार्जेस्ट बेट है। इस फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है फाइनेंशियल सेक्टर्स पे। फिर एनर्जी में है 10%, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री। बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज तब ग्रो करती है जब हमारा इकोनॉमिक डेवलप करता है, जीडीपी बढ़ता है और हमारी जो लेंडिंग है वो इंक्रीज होता है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है, तो बैंक्स भी ग्रो करते हैं। और एनर्जी में है 10% का एलोकेशन, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री।
जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन होता है, तब ऐसी कंपनीज जो है एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है। ऑटोमोबाइल में 9% का एलोकेशन है एंड टेक्नोलॉजी में 8% का एलोकेशन है। ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, आपकी रिटायरमेंट 15 to 30 ईयर्स के बाद है, देन श्योरली ये फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मैं कोई आपको फंड का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।